हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबका एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को, 6th क्लास आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और मुझे पूरी ही उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आइए हम उसमें से इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम एनालाइज करते हैं कि कैसा पेपर आया था और हर क्वेश्चन का क्या सल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए यहाँ हमने मिसिंग सीरीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है, आफ्टर दैट 4 का है, फिर 6 का है, तो उसके बाद कितना होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। तो अगर हम 12 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 20। तो 20 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें हमने देखना था कि फिगर सीरीज को पैटर्न में लगाना था। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये ऐसे है तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज गई है, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दोबारा से ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर ये ऐसे 90 डिग्री है तो 45 यहाँ ही आएगा, तो कुछ इस तरीके से फिगर हमारी बनेगी। तो ऐसी फिगर हमें यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर। हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें हम ट्राइंगल देखेंगे कितने बन रहे हैं। तो देखिए बच्चे, ये हमारा फर्स्ट बन रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th एंड 10। तो टोटल हमारे 10 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। कंप्लीट द, हमारे पास एक एनालॉजी दी है, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास 1 2 3 का डिफरेंस करके शेडेड पार्ट है, 1 2 3 का डिफरेंस करके फिर से शेडेड है, तो यहाँ भी 1 2 3 का डिफरेंस करके ही होगा। तो यहाँ अब अगली हमारी जो फिगर बनेगी वैसे ही कुछ बनेगी। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 पर एक साथ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये देखिए 1 2 3 4, ये भी ऑप्शन कट गया। 1 2 3 4, ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा, चाहे आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमने ओड ढूंढना है। तो ओड क्या है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब कौन सी गेम्स हैं, इंडोर, आउटडोर। तो ये सब आउटडोर गेम्स है। चेस क्या है, इंडोर, बाकी सब आउटडोर है। तो चेस इंडोर है, तो चेस हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें हमने मिसिंग नंबर ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको कैसे देखेंगे, 18 से 50 में कितना डिफरेंस है, 3 का, तो ये आ गया। 17 से 12 में कितना डिफरेंस है, 5 का। 14 से 10 में 4 का। 24 से 20 में कितना डिफरेंस रहेगा, यहाँ भी 4 का डिफरेंस रहेगा। तो हमारा आंसर यहाँ 4 आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हम, हाँ जी देखिए प्ले है, प्ले को उन्होंने कैसे लिखा है, ALYP। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले उन्होंने A लिखा है, मतलब पहले थर्ड नंबर लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड लिखा है, उसके बाद उन्होंने फोर्थ लिखा है, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट लिखा है। तो एज इट इज ही आगे होगा, गेम है तो गेम को भी हम वैसे ही नंबर देंगे, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 3 नंबर है, तो 3 में क्या आएगा, M, उसके बाद सेकंड है तो A, उसके बाद फोर्थ है तो E, आफ्टर दैट G। तो MAEG आपको जहाँ भी मिले आपने उसको टिक कर देना है। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी हमने कुछ टर्म्स ढूंढनी है। तो देखिए B और D में कितना डिफरेंस है, 2 का। सेम वैसे ही F के आगे भी 2 का ही डिफरेंस रहेगा, +2 किए तो कितना आएगा, H।
उसके बाद ए से बी में कितना डिफरेंस है 1, तो सी के बाद डी आना चाहिए। आफ्टर दैट देखिए 3 से 6 में कितना डिफरेंस है +3 हो रहे हैं, तो 9 में भी +3 ही होंगे, तो +3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9 में +3 करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा HG 12। नेक्स्ट देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर टू इस्टेब्लिश द सेम पैटर्न। हाँ जी, हमने यहाँ भी मिसिंग नंबर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए सब नीचे आप देख सकते हैं सब प्रॉपर स्क्वायर रूट हैं। तो ये 8 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 7 का बन रहा है। चलो देखते हैं 8 + 5 कितने होते हैं, सॉरी इसको जरा ध्यान से देखिए। 8 5 सर कितने होते हैं 40, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 + 5 कितने हुए 9, 6 + 7 कितने हुए 13, तो यहाँ 100 है तो ये 10 का होगा, 121 है तो ये 11 का होगा, और 10 और 11 कितने होते हैं 21, तो हमारा आंसर आना चाहिए 21, तो 21 इसका रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इराक की जो करेंसी है वो क्या है दिनार, तो UAE की करेंसी क्या होगी, इसकी करेंसी है दिरहम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है BDFGIK, देखिए इसको हमने सीक्वेंस पे लिखना है, ये कोडिंग से क्वेश्चन आया है आपको। BDF है, उन्होंने उसको कैसे कोड किया है GIK के साथ उन्होंने इसको लिखा है। तो देखिए B और G में कितना डिफरेंस है, CGEFG + 5 का, सेम वैसे ही D और I में कितना होगा EFGHI फिर से 5 का है, फिर उसके बाद F से K में कितना डिफरेंस है GHIJK + 5, तो मतलब आगे भी +5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो L and P को देखो, अगर इसमें हम +5 करते जाए तो क्या आंसर आएगा, L में +5 करेंगे, N में +5 करेंगे और P में +5 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा L + 5 MNOPQ Q आएगा, N में +5 करेंगे OPQRS, P में +5 करेंगे QRSTU, तो ऐसा हमारे पास आंसर आना चाहिए QSU, तो है यहाँ कहीं बिल्कुल QSU हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज अपेयर। हाँ जी, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है, तो आप सबको सिखाया ही गया है। तो सबसे पहले देखिए ये C है, सब सिमिलर हैं, कट कर दिए। उसके बाद सबसे पहले A आता है, तो मतलब D ऑप्शन आएगा पहले। उसके बाद नेक्स्ट लेटर H आता है, तो अगला C आना चाहिए। उसके बाद L आता है, तो A आना चाहिए। उसके बाद O आता है, तो B आना चाहिए। उसके बाद Y आता है, तो एंड में E आएगा, तो हमारा आंसर बनेगा DCABE, तो DCABE करेक्ट हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो इसको हम देखेंगे 25 माइनस, तो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 × 5, प्लस है, प्लस के निशान का मतलब है माइनस, तो देन माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के निशान का क्या मतलब है हमारे पास डिवाइड, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद बोले कि प्लस के निशान का क्या मतलब है, प्लस के निशान का मतलब प्लस ही है, तो हम यहाँ प्लस का प्लस ही लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना सिखाया था, तो सबसे पहले हमारा डिवाइड होता है, तो 5 2 कितने होते हैं 10,
आफ्टर दैट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जार कितने होंगे 125। आफ्टर दैट करिए इसको प्लस 125 प्लस 5 कितने हो गए 130 माइनस 2 तो कितना आंसर आएगा 128। तो 128 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। एक मैन है जो एक लेडी को बोलता है, हमें नहीं पता वो मैन कौन है बट एक लेडी है, वो बोले कि योर मदर्स हस्बैंड मतलब जो तुम्हारी मम्मी का हस्बैंड है। यहाँ इसकी मम्मी रही, मम्मी का जो हस्बैंड है, हस्बैंड की जो सिस्टर है मतलब यहाँ सिस्टर आएगी, वो आंटी है, मेरी आंटी है। तो मतलब जो मैन इनको बोल रहा है आंटी, आंटी क्या होती है बुआ। तो फिर इसी हिसाब से देखें तो लेडी का उस मैन के साथ क्या संबंध है, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे भाई बहन ही होंगे ना, तो वही सिस्टर लगती है वो उसकी। आगे देखिए द फर्स्ट टू टर्म्स आर रिलेटेड इन सम वे, भाई दो टर्म्स एक दूसरे से रिलेट कर रही है, आगे भी हमको उससे कोई ना कोई कनेक्शन निकालना है। तो सी और ई में कितना डिफरेंस है 2 का प्लस 2 का, तो 6 और 10 में कितना डिफरेंस है +4 का, और x और v में कितना डिफरेंस है +1 का। तो सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ बनेगा। सबसे पहले g में +2 किए तो क्या आएगा i, 14 में +1 करेंगे, सॉरी 14 में +4 करेंगे तो क्या आएगा 18। उसके बाद t में +1 करेंगे तो क्या आएगा सॉरी हाँ t ही तो है, सॉरी बच्चे यहाँ माइनस हुआ है, -1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, तो यहाँ भी -1 ही होना चाहिए। तो t से पहले क्या आता है r, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा I18R, I18R। आगे देखिए, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में हम देखेंगे A से D में कितना डिफरेंस है B C D प्लस B C D 3 का है, तो D से H में कितना डिफरेंस है E F G H +4 का है, तो H से M में कितना डिफरेंस है I J K L M +5 का है। तो अगर 3 4 5 का पैटर्न चल रहा है तो आगे +6 का होना चाहिए, तो M में अगर +6 करेंगे तो क्या आएगा S। उसके बाद देखिए B से G में कितना डिफरेंस है C G E F G +5 का, और G से M में कितना डिफरेंस है H I J K L M +6 का, M से T में कितना डिफरेंस है N O P Q R S T +7 का, तो यहाँ भी वन वर्ड हमारा आगे जा रहा है। तो 5 6 7, तो अगला कितना होना चाहिए 8 का। तो T से हम शुरू करें तो क्या आना चाहिए U V W X Y Z A B, तो उसके बाद क्या आएगा S B, तो S B हमारा इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए चूज द ओड वन। बाकी देखिए ये तो बहुत ही आसान था, अर्थ मरकरी विनस ये सब क्या है प्लैनेट्स, और सन क्या है स्टार। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने सीरीज को फाइंड करना है। तो हमारे पास सीरीज क्या है 1 3 7 15 31, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जैसे कि अक्सर हम डिफरेंस ढूंढते हैं तो वही ढूंढेंगे 1 से
3 का डिफरेंस देखिए कितना है, +2 का। 3 से 7 का कितना डिफरेंस है, 4 5 6 7 +4 का। 4 से 15 का डिफरेंस देखिए, +7 का। उसके बाद 31 में हम डिफरेंस ढूंढेंगे, तो आगे क्या आना चाहिए, कर दो। तो देखिए इस तरीके से तो हमारा कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा, तो 2 4 7 ऐसे तो कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रही। तो हम इसको और भी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा नहीं निकल रहा है तो इसका कोई और तरीका निकाल के हम देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका और कैसे आंसर निकल सकता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे निकलेगा, 1 और 3 है, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3। आगे 3 है, 3 2 ज़ार कितने होते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6 होगा, तो 6 + 1 कितना होगा, 7। देन आगे चलेंगे, 7 × 2 करेंगे +1 करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 × 2 करेंगे +1 करेंगे तो क्या आएगा, 31। तो 31 एज इट इज़ ही 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस करेंगे 1, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो कितना आएगा, 62 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 63। तो 63 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसको देखिए, सबसे छोटा क्या होता है, सेकंड, तो हर किसी को पता है, तो सेकंड सबसे छोटा होता है। सेकंड के बाद क्या आता है, मिनट, तो मिनट ई ऑप्शन है। आफ्टर दैट हमारा क्या बनता है, और, तो ए आएगा, फिर उसके बाद डे बनता है, फिर उसके बाद वीक बनता है, तो CEADB हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ x इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ y सन, देन हाउ इज x रिलेटेड टू y। जरा ध्यान से देखिए कि बोले x इज द ब्रदर ऑफ, जो x है वो क्या है, ब्रदर। x इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ y, जो y का बेटा है। सन के बेटे का बेटा है कौन, x। तो उसके बाद बोले देन हाउ इज x रिलेटेड टू y, तो x का y के साथ क्या रिश्ता रहेगा। तो देखिए अगर ये इसका पिता है तो पिता का पिता क्या होगा, हमारा दादा, तो x और y का क्या रिलेशन होगा, ग्रैंडसन का, तो यहाँ आंसर हमारा आएगा ग्रैंडसन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच कैन बी मेड। हाँ जी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हमारा कौन सा वर्ड बन सकता है, तो यहाँ कहीं ओ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ ओ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एन वर्ड भी है, ई भी है, एस भी है, टी भी है, तो इसको तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने हमें बोला है कि विच लेटर इज द सेकंड टू द राइट एंड सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहले हम सेवेंथ लेटर देखेंगे राइट एंड से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या आया, P। अब बोले कि सेकंड राइट, तो हमारा सेकंड राइट क्या रहेगा, 1 2 Y ही रहेगा, तो Y हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल को जब बच्चे आप अरेंज करोगे किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ए है, उसके बाद इन वर्ड्स में से ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, फिर उसके बाद फिर से आई आएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, एम तो है नहीं कहीं, तो एन है, तो एन लगाएंगे, ओ है, ओ लगाएंगे। हमें ओ तक ही पूछा है, वैसे आपकी इच्छा है आप आगे भी कर सकते हो, पर ओ तक ही पूछा है तो हम आगे क्यों ही जाएंगे।
उनका कहना है कि ओ से पहले कितने लेटर हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे ओ से पहले 9 लेटर्स हैं, तो 9 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में तो बहुत सिंपल सा तरीका हमने किया था कि भाई उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। ये इधर है शेडो, तो शेडो हमें इधर दिखनी चाहिए, सर्कल इधर साइड है तो इधर दिखना चाहिए, स्क्वायर इधर है तो इधर दिखना चाहिए। तो देखिए ऐसी इमेज कहीं बन रही है चारों में, यहाँ तो नहीं बन रही, यहाँ भी नहीं बन रही, ये वाली मैच कर रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, जा तो 3 का पेयर बनता है या 5 का पेयर बनता है। तो यहाँ हम पेयर बना के देख लें तो कितने बन रहे हैं, लेटर्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये बड़े आराम से 5 का पेयर बन रहा है। तो 5 का पेयर करते हैं, कैसे बनेगा, अगर आप इसको करेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर तुम यहाँ जेड वाई और एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ लिख देते हो जेड वाई एक्स, तो क्या बन रहा है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स, तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट लगा के देखिए, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो ये तो पेयर बन भी रहा है 3 3 का। तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा जेड वाई जेड जेड जेड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थैंक यू, और उम्मीद है कि आप सबने बिल्कुल सही पेपर किया होगा और आपके अच्छे ही मार्क्स बन रहे होंगे। ओके, तो बच्चे चलिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश का हमारा कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ डैश सिल्वर लाइनिंग, तो इसका आंसर आएगा अ। नेक्स्ट है बिस्किट, तो बिस्किट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे, ये तो आप सब खाते ही हो रोज, तो भाई इसके करेक्ट स्पेलिंग ये रहेंगे, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे है सिमली, सिमली बच्चे कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, पर इसमें एज या लाइक वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए ही रन्स लाइक, तो यहाँ लाइक वर्ड भी यूज हो रहा है और कंपैरिजन भी हो रहा है किसी के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम, तो भाई अगर यहाँ वॉज लगा है तो मतलब पास्ट है, तो आगे गो वेंट गोन गोज, तो ऑटोमेटिकली है आगे भी क्या होगा, पास्ट होगा, तो गो की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वेंट सेकेंड फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हाँ जी, 40 रुपीज़, तो भाई अगर कोई अमाउंट या डिस्टेंस हो, कोई अमाउंट या डिस्टेंस की बात की जा रही हो, तो भाई हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट ही हैज़ रिटायर्ड डैश, तो भाई रिटायर्ड है, इसके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगती है, तो भाई इसकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो क्या लगेगी, फ्रॉम। एरोप्लेन इज फ्लाइंग, देखो भाई मूवमेंट हो रही है कोई कंटिन्यूसली, तो अबव तो आएगा नहीं, बेशक ये हाइट के लिए यूज होता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओवर। आगे है, इसमें से हमने कोई एडजेक्टिव ढूंढना है, तो ये जो बाइट है ये वर्ब है, ब्लेम भी वर्ब है, बर्थ नाउन है, पर ब्लाइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ब्लाइंड, मतलब ऑप्शन 4। नेक्स्ट है शी हैज़ डैश फॉर 1 month's लीव, भाई देखो अगर किसी ने लीव लेनी है तो वो डिमांड करने से रहा, कार्ड तो ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई मनाएगा भी नहीं, तो आस्क्ड कोई किसी ने छुट्टी लेनी होगी तो पूछेगा ही, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आस्क्ड, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है खत्म हो जाना,
तो भाई इरेक्ट इसका ऑपोजिट होगा, इसमें हमने इसका ऑपोजिट ढूंढा है तो इसका ऑपोजिट होगा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है टू बिल्ड। नेक्स्ट देखिए, इफ आई डैश अ डॉक्टर, भाई मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन के लिए हम आई के साथ किसका यूज करते हैं, वर का। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वर। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट। आई डोंट नो डैश शी लेफ्ट द हाउस, हाँ जी, तो ये तो बहुत सिंपल था, वाई ही आना था। वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक है तो मतलब फ्यूचर के लिए यूज होगा, तो यहाँ विल शेल तो है नहीं, तो इसके अलावा हम इसको प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, तो और मीटिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग इज फाइन, अगर ये पॉजिटिव में है तो हम इसको नेगेटिव में लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड, इज नॉट, इजंट इट। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज नो डाउट, अगर ये नेगेटिव में है तो अगला हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो पॉजिटिव क्या है, इज देयर। आगे हमारे पास पैसेज है, पैसेज से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आएगा रामेश्वरम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज करनी है, तो भाई डॉक्टर कलाम को भारत रत्न 1991 में नहीं मिला था, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि चूज द इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट भाई उनको 1991 में भारत रत्न नहीं मिला था, तो ये इसका इनकरेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर कलाम 79th बर्थडे को हम कैसे मनाए थे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आगे, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ टेक्नोलॉजी क्या है, नाउन, तो नाउन इज अ करेक्ट आंसर। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, आइवरी टावर, आइवरी टावर का मतलब होता है जब कोई एक इमेजिनरी वर्ड में रहता है, कुछ भी कल्पना कर रहा है। वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है जो हमको खुद को पसंद है, टू वंस लाइकिंग। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, पर कौन सा, हैव है, हैज हैव यूज हो रहा है, ऊपर से आईएनजी भी लगा है, बीन भी लगा है, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, डू यू वर्क डैश द नीलम, तो भाई किसी के साथ कंपैरिजन हुआ है, तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री हम यूज कर रहे थे, तो क्या आएगा, मोर। आगे, अरुण ऑफ ऑल है, हर एक में से देखना है, तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो क्या आएगा, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सबने करेक्ट आंसर ही टिक किए होंगे। थैंक यू।